इस टाइम मैं मौजूद हूँ पडरौना नगर के तिलक चौक और मेरे साथ हैं आकाश गुप्ता का नाम आप सभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मानस धारा के माध्यम से जानें कि यह जो लड़का है वो प्लास्टिक एनीमिया जैसे भीषण बीमारी का शिकार है और इस बीमारी का सिम्टम्स ये होता है कि इसमें हमेशा ब्लड घटता रहता है। ये लड़का, इसका जो ब्लड का परसेंटेज होता है 3, 4, 5, 6 से ज्यादा कभी नहीं रहता है और इस भीषण बीमारी में अपने परिवार का परवरिश करना इस लड़के के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात और हैरानी की बात यह है कि इसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ इसकी माता जी जो हमारे साथ भी बगल में है, सिर्फ और सिर्फ माता जी। पिताजी का ये जो बचपन में जब छोटा था तभी स्वर्गवास हो गया और इसके परिवार में कोई नहीं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो प्लास्टिक एनीमिया जैसे भीषण बीमारी इसको जो ग्रसित किया हुआ है वो सब आप सभी जो समाज में रहने वाले इंसान हैं और वास्तविकता में अगर इस दुनिया में इंसानियत है तो आप सभी छोटा छोटा मदद करके इसके फोन पे में और इसके अकाउंट में जो भी सहयोग हो सके आप सभी करें। आइए आकाश से जानता हूँ कि ये बीमारी कब से इनको ग्रसित है। इस बारे में आकाश से और आकाश जी के माता जी से दोनों लोगों से मैं बात करूंगा। आकाश, ये बीमारी आपको कब से है? बीमारी आपको अक्टूबर से। बीमारी का क्या लक्षण है? ये बीमारी के यही लक्षण है कि इसमें ब्लड और प्लेटलेट नहीं। आपका सबसे कम ब्लड कब रहा? मेरा सबसे कम ब्लड रहा अक्टूबर के लास्ट में 3 पॉइंट ब्लड जब मैं चक्कर खा के तुरंत तभी मुझे सनी सुमन के द्वारा रेफर किया गया रविंद्र नगर कि तुरंत ले जाइए, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ मुझे रेफर किया गया, ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाने के बाद 7 पॉइंट जब ब्लड पर पता चला कि मेरी प्लेट बढ़ते जा रही है, 8000 हो गया। मैं यहाँ से ब्लड लेके गया, गोरखनाथ में एडमिट हुआ रेफर कागज के थ्रू। वहाँ से मैं 21 दिन वहाँ गोरखनाथ में एडमिट हुआ। क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता आपसे मिलने की कोशिश किया? अभी तक तो उस बीमारी के दौरान तो किसी ने, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर कोई जनप्रतिनिधि आया, कोई नेता आपके घर आके आपको कहा हो कि आकाश आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ? नीरज सिंह बिट्टू जी का भी सहयोग आए थे, हमसे मिले सब मिले हुए थे और जितने लोग भी यहाँ कॉल तो करते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते, मगर मिले अभी तक कोई नहीं। छोटे छोटे सहयोग से आकाश का जीवन बचाया जा सकता है, जिसमें आप लोगों का भूमिका अहम रहेगा। मानस धारा पूर्ण कोशिश करता है कि ये जो हमारा भाई है वो भाई हम लोग के जैसे नॉर्मल जीवन जिए और हमारे जैसे हमारे समाज में जिस प्रकार की युवाओं की जरूरत है अपने परिवार और अपने माता जी का सहारा बन सके। इसकी माता जी से भी बात करेंगे। आइए माता जी बैठते हैं। माता जी से भी मैं बात करूंगा कि ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये बीमारी आकाश को कब से है और कैसे है। आप लोग रो रहे हैं कि हमारा एक ही औलाद है, जो सहारा हमारे यही से है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, जो भी है सहारा इसी है। भगवान कभी इधर दवा परेशान हो गए सब करें, कहाँ से सोचते हैं कि मेरा बच्चा किस तरह ठीक होगा, किस तरह नहीं ठीक होगा, किस तरह हिम्मत मान कर चलते हैं। आपके सामने जो देख रहे हैं वो हमारे दर्शक, हमारी जनता देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही लोग से मेरे निवेदन है कि मेरा बच्चा किसी तरह हमारा ठीक हो जाए, अच्छा। एक माता का आंसू आप सभी देख रहे हैं कि ये अपने बच्चे के जीवन का भीख मांग रही है कि मेरा बच्चा नॉर्मल स्थिति में आ जाए, जी जाए। और एक माता को क्या चाहिए? परिवार में ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। एक 20 साल का लड़का है और वो भी इस स्थिति में है कि मौत उसको उसके दरवाजे पे खड़ा है और उसको आमंत्रित कर रहा है अपने पास बुलाने को। इस स्थिति में हमारे जो समाज सेवी है, हमारे जो जनप्रतिनिधि और जो इंसानियत है वो कहाँ मर गया है कि इस लड़के के इंसानियत के लिए, इस लड़के के भले के लिए कोई अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। आकाश, आपको कभी किसी ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया या फिर कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपकी बीमारी का कोई खर्चा, कोई जिम्मा उठाना चाहिए? जैसे कि अभी तक तो किसी ने उतना पूरा ये इस तरीके से बात नहीं किया। अभी एस्टिमेट जो बना हुआ है वही मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरीके से और डॉक्टर का रिस्पांस ये रहा है कि अभी तक आपका एस्टिमेट नहीं कंप्लीट हुआ, आपका जो ट्रीटमेंट है बहुत दिक्कत हो रहा है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, दिक्कत आपका बढ़ते जाएगा, ब्लड कम होते जाता है। इसी बीच मुझे फिर परसों से नहीं तो अगले मंडे को मैं ब्लड जरूर 2 यूनिट चढ़ाना है। डॉक्टर ने बोला है कि 8 यूनिट 9 यूनिट से ब्लड आप कम मत रखा कीजिए। अब इन्हीं लोग से निवेदन है भाई, उन लोग से तो कुछ हो नहीं गया कि
बताइए, मैं एस्टिमेट आज 4 तारीख को मैं दिया हुआ हूँ। किसको दिए थे आप estimate? ले जाके मौर्य जी को मैं दिया था 4 तारीख से सज्जन बैग लिखा हुआ। कैबिनेट मंत्री, मैं आपको बता दूं, मौर्य जी का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे कैबिनेट मंत्री और पडरौना सदर के विधायक की बात कर रहे हैं जी। उनको मैंने ले जाके दिया है एस्टिमेट, तैयार भी, मतलब ज्ञापन भी मुझे मिल गया था। ठीक, उसके बाद अभी तक लेखपाल जी के पास जब आया तो उन्होंने भी ओके कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ फंसा हुआ है। डॉक्टर को तो पता चला कि आपका एस्टिमेट अभी ओके नहीं हुआ है, वहां से पता नहीं कब तक ओके होगा, कब मेरा इलाज होगा। मेरा हीमोग्लोबिन भी एकदम कम होता रहता है। कोई किसी को किसी चीज की चिंता नहीं है कि कैसे क्या होगा। मेरा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट हरदम कम होता रहता है। आप दर्शक से आप कम से कम आप इंसानियत, अपना धैर्य मत खोइए, इंसानियत पे भरोसा रखिए। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारी जनता देख रही है, एक सहानुभूति के तौर पे लोग आपका मदद करेंगे। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। क्या आप अपील करना चाहेंगे? अभी तक तो उन्हीं पे भरोसा था, अब भी उन्हीं पे भरोसा है कि वही लोग हमारा सहयोग करेंगे पूरा। वो लोग तो इस बीमारी के बारे में जानते भी होंगे, कई लोग, कि इतना बड़ा बीमारी है। मैं उसे अब अकेले कहीं भी जाना रहता है, मैं अकेले ही जाता हूँ। मैं अपने मम्मी को टेंशन नहीं देता हूँ। कहीं भी जाना रहता तो मैं अपने मम्मी को ही अकेले ही जाता हूँ, कहीं नहीं ले जाता हूँ उनको। जाना, कहीं आना, ब्लड जांच करना, कहीं भी किसी चीज में अपना अकेले, या लखनऊ जाना, कहीं भी चीज। इस बार मैं सोचा कि अब इस बार ट्रीटमेंट पैसा आ गया होगा, लखनऊ मम्मी को ले गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि अभी तक पैसा कुछ आया नहीं है। काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है और मैं अपने जनप्रतिनिधि महोदय से, हमारा कोई शिकायत नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को मेरा वीडियो ठेस पहुंचाए, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, हमारे नगर सेवक, हमारे विधायक, हमारे सांसद, आप सभी गणमान्य हैं हमारे, और आप सभी के ही ये एक छोटा सा, आप सभी के एक लड़के का उम्र का है। आप सभी इसकी स्थिति को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर इसको एक जीवन दे, जिससे ये अपना जीवन बाकी लोगों के जैसे जी सके। और इसका फोन पे और गूगल पे मैं नंबर अपना दे रहा हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि जो भी छोटा बड़ा सहयोग हो, इसको एक छोटा सा सहयोग देके और इंसानियत अपना शर्मसार होने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।